नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त उछला अपना उत्तर प्रदेश का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे यूपी चुनाव की। दरअसल यूपी चुनाव को लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं। अब अखिलेश यादव ने दावा किया है कि उनकी पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीतेगी, जिस पर राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि मैं तो प्रतापगढ़ का रहने वाला हूं और प्राइमरी स्कूल का पढ़ा हुआ हूं, कभी मैं इंग्लिश मीडियम में नहीं गया। जिसके बाद अखिलेश यादव के बयान पर जिला प्रभारी मंत्री बोले कि वो ऑस्ट्रेलिया के पढ़े हुए हैं और उन्होंने ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग की पढ़ाई पढ़े हैं, लेकिन चुनाव के वक्त जो उनके मन में आता है बोल देते हैं। इससे बीजेपी सरकार का कोई लेना देना नहीं है। जिले के प्रभारी मंत्री मोती सिंह अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए नजर आए हैं। बाप का बेटा हूँ और प्रतापगढ़ का रहने वाला हूँ। प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था, अंग्रेजी स्कूल कभी गया नहीं। मुंगेरी लाल के सपने का एक किस्सा हम पढ़ा करते थे। मुझे लगता है कि अखिलेश जी ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आए हैं और इंजीनियर हैं, और वो भी इन्वायरमेंटल इंजीनियर हैं शायद। तो उन्हें लगता है कि मौसम का ठीक सा अनुमान नहीं है, इसलिए जब उनके मन में आता है कुछ न कुछ बोलते हैं और आप लोगों की पसंद की बात बोलते हैं, जिससे आपकी टीआरपी बढ़े और आप ब्रेकिंग न्यूज चलाने लगे, तो उससे कोई लेना देना भारतीय जनता पार्टी। खबर फिरोजाबाद से है, जहां राजेंद्र प्रताप उर्फ मोती सिंह ने चिप्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया है। इस दौरान उन्होंने ये दावा किया कि यूपी में एक बार फिर बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। यूपी सरकार के ग्राम विकास विभाग एवं समग्र ग्राम विकास और जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र प्रताप सिंह ने चिप्स बनाने की फैक्ट्री का उद्घाटन किया। मीडिया से रूबरू होकर ओम प्रकाश राजभर के जिन्ना वाले बयान पर कहा कि कमल के आगे कोई जिन्ना नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर बहुमत से बनेगी। जिले में आलू उत्पादक किसानों की सालों पुरानी मांग अब पूरी हो गई है। जिले के शिकोहाबाद इलाके के दिकतौली गांव में आलू प्रसंस्करण और चिप्स बनाने की इकाई स्थापित की गई है। जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र सिंह उर्फ मोती सिंह ने शुक्रवार को इसका लोकार्पण किया। और खास बात यह है कि इस इकाई का संचालन में एक स्वयं सहायता समूह के करीब 600 महिलाओं के जरिए किया जाएगा। ये इकाई पूरे राज्य में इस मॉडल में स्थापित होने वाली पहली इकाई होगी, जिसको स्थापित करने में करीब 60 लाख रुपए का खर्चा होगा। फिलहाल इस प्लांट में 50 किलो आलू का प्रति घंटे के हिसाब से प्रोसेसिंग का काम होगा। जिले की गिनती प्रमुख रूप से आलू उत्पादक क्षेत्र में की जाती है। का काम हमने झांसी में किया है। हम ऑयल का भी काम हमने स्वीकृति इसकी दी है और भारत सरकार ने हमें सहयोग दिया है। और कुछ चीज़ें जैसे गेहूं के उत्पाद को या विभिन्न बाई प्रोडक्ट्स को ओडीओपी का जो हमने निर्णय लिया, हमारी सरकार ने लिया, हमारे मुख्यमंत्री ने लिया है, ओडीओपी के उत्पादों से अलग अलग जनपदों की जो विशेषज्ञ हैं या विशेषता है उनकी, फिरोजाबाद में कांच का व्यवसाय ऑलरेडी ओडीओपी से जुड़ा है। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद की किताब को लेकर मचे बवाल का अभी समापन भी नहीं हुआ था। वो बवाल अभी थमा भी नहीं था कि अब कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना राक्षस से की है। संभल के कंबोह में चल रहे 5 दिवसीय कल्की महोत्सव में राशिद अल्वी पहुंचे थे, जहां कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के कालनेमी मायावी राक्षस से करते हुए बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि इस देश में राम राज्य होना चाहिए, लेकिन जिस राज्य में बकरी और शेर एक थाल में पानी पीते हों, वहां नफरत कैसे हो सकती है। राशिद अल्वी ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस देश में जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को जो लोग गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस सरकार के दबाव में काम करती है, इंडिपेंडेंट काम करने की इजाजत नहीं है, इसलिए पुलिस वही करती है जो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है।
इसलिए उत्तर प्रदेश एक क्राइम का अड्डा बन गया है। सबसे ज़्यादा बलात्कार यहाँ है। पूरे हिंदुस्तान में जितनी एफआईआर हुई हैं पिछले साल 12% अकेले उत्तर प्रदेश में, और दावा करते हैं कि यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है। और ये डाटा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सरकार का डाटा। संभल से एक किसान की मौत की खबर सामने आई है। दरअसल किसान खेत में जुताई का काम कर रहा था। इसी दौरान चक्कर आने की वजह से किसान ट्रैक्टर से नीचे गिर गया था। आपको बता दें कि संभल में खेत की जुताई कराने गए किसान की रूटर वेटर में फंसकर दर्दनाक मौत हो गई है। सूचना पर पहुंचे नखासा थाना प्रभारी ओमकार सिंह पुलिस ने ट्रैक्टर रूटर वेटर को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया। मामला थाना नखासा क्षेत्र के ग्राम पिपले रहमापुर निवासी जय सिंह का है। आपको बता दें कि वो अचानक ट्रैक्टर से नीचे गिर गए थे और रोटावेटर से वो पूरी तरह से कट गए, जिससे जय सिंह की मौके पर ही मौत हो गई। परिवार वालों में जय सिंह की मौत के बाद सन्नाटा पसर गया है। आपके गांव का नाम? रहमापुर। अच्छा, आज जो यहाँ घटना घटी है, क्या घटना घटी है? क्या घटना घटी है आज यहाँ पे, आपके यहाँ पे? खेत में? जी जी। जमीन क्या नाम है उनका? जय सिंह। जय सिंह। आपके कौन थे? घर वाले। आपके घर वाले। तो कितने बजे गए? 3 बजे गए 3 बजे। अच्छा, उसके बाद जैसे कि घटना घट गई, वो आपको जानकारी कब मिली? आपको जानकारी? 4 बजे फोन आया। हम कह रहे हैं मजाक कर रहे थे क्या कोई? क्या बताया आपको? नगर तुम्हारे बुढ़ाई खत्म हो गए। अच्छा, आज जो यहाँ पे खत्म हुए हैं, आपके कौन थे वो? पापा थे हमारे। अच्छा, गांव का नाम क्या आपके? रहमापुर। हाँ। तो आपको सूचना कब मिली? 3 बजे गए थे घर से, 4 बजे पर चलाए। जी। 4 बजे चलाए। क्या सूचना मिली? ट्रैक्टर वाला भाग गया। ट्रैक्टर वाला भाग गया? हाँ, ट्रैक्टर छोड़ के। अच्छा, ट्रैक्टर वाला कौन है पता आपको? लक्का था, नाम की पता नहीं। पुलिस को सूचना दी गई आपके द्वारा? फिर पुलिस पहुंची मौके पे? पहुंची, फिर क्या हुआ? पुलिस ले गई। पीलीभीत में एक नशे में धुत सिपाही ने खाकी को शर्मसार कर दिया। दरअसल सिपाही का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें सिपाही बस में जमकर तांडव करता हुआ नजर आ रहा है। तो खाकी की यह करतूत सरेआम शर्मसार करती हुई नजर आ रही है, जहां शराब के नशे में धुत खाकी की गुंडई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जहां रोडवेज बस में शराब के नशे में धुत सिपाही ने सवारी के साथ मारपीट की, तो वहीं बस में बैठे युवक ने सिपाही की गुंडई का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। जहां शाहजहांपुर से पीलीभीत आ रही बस में नशे में धुत सिपाही ने बस में तांडव किया। पीड़ित ने पूरे मामले की पुलिस महकमे के आला अफसरों से शिकायत की है। सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंचे सुनगढ़ी थाना प्रभारी ने सिपाही को हिरासत में ले लिया है। कन्नौज में चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। दरअसल सर्दी का मौसम शुरू होते ही चोर बेखौफ नजर आने लगते हैं और चोरी की वारदातों में इजाफा भी देखने को मिलता है। तो कन्नौज में बेखौफ चोरों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां लगातार घटनाओं के बाद कन्नौज की जनता दहशत में दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि मोबाइल दुकान संचालक के घर में चोरों ने धावा बोल दिया, जिसमें चोरों ने हजारों की नकदी समेत करीब 4.5 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण लेकर चोर फरार हो गए। यह मामला कोतवाली से महज 1 किलोमीटर दूर की घटना है, जहां पूरा परिवार देवी जागरण में गया हुआ था। यह घटना छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के ग्रेसीगंज मोहल्ले की है। क्या घटना हुई? चोरी की बात कहाँ पर, किस जगह पर? मोहल्ला ग्रेसीगंज छिबरामऊ। ये कोतवाली से कितनी दूर पर है ये घटना हुई? 500 मीटर 1 किलोमीटर की दूरी पे है। क्या क्या सामान गया? 40,000 रुपये नकदी, 5 अंगूठी और 6 जोड़ी पायल और 2 जोड़ी कान गए हैं, झाले 4 जाले हैं और 5 ओम हैं। आप लोग कहाँ पर थे? हम लोग माता जागरण में गए थे। क्या घटना? पूरनपुर से हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल जो खबर सामने आ रही है वो आपको भी चौंका देगी।
आरोप लग रहा है कि यहां पर पुलिस के संरक्षण में गौ हत्या का काम किया जा रहा है। तो आरोप है कि पूरनपुर पुलिस के संरक्षण में गौ हत्या का काम किया जा रहा है, जहां स्लॉटर हाउस में अवैध तरीके से गौ हत्या की जा रही है और जानवरों की हड्डी बेचने का खेल लगातार जारी है, जिसका वीडियो बनाकर एक व्यक्ति ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। जहां बरेली स्लॉटर हाउस में मांस लाकर जिले में इसकी सप्लाई कर दी जाती है, जिसका अवैध व्यापार लग्जरी कारों से चल रहा है। कारोबार मुकदमे में वांछित आरोपी पर को जो है वो पुलिस का संरक्षण मिलने का भी आरोप लगा है। तो पुलिस की अगर मिलीभगत से ये काम किया जा रहा है तो कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सवाल ये कि आखिर अब जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो मामले को लेकर कब कार्रवाई करेंगे। पीलीभीत से इंसानी रिश्तों को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक घरेलू विवाद में चचेरे भाई की हत्या कर दी गई। अब फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। पीलीभीत जिले के गांव रोतापुर में गुरुवार की देर शाम घरेलू विवाद के चलते शराब के नशे में धुत एक ग्रामीण ने अपने चचेरे भाई की चाकू मारकर हत्या कर दी। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पंचनामा भरकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि बिलसोड़ा थाना क्षेत्र के गांव रोतापुर निवासी वेदपाल कश्यप का अपने चचेरे भाई कल्लू से घरेलू विवाद चल रहा था, जिसके बाद गुरुवार की देर शाम शराब के नशे में धुत कल्लू ने वेदपाल को घेर लिया और चाकू से ताबड़तोड़ वार करके उसकी हत्या कर दी। इस घटना से गांव में सनसनी फैल गई। उधर घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष उदयवीर सिंह मौके पर पहुंचे और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी गई है। खबर संभल से है, जहां रजपुरा मोहल्ले में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया है। आपको बता दें कि इस दौरान किसान हुंकार भरते हुए नजर आए। साफ तौर पर किसानों ने कहा कि अगर किसान नहीं तो फिर अन्न नहीं। तो संभल के थाना रजपुरा कस्बा में गुरुवार को किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि अगर किसान नहीं होगा तो अन्न भी नहीं होगा। उन्होंने कहा कि तीनों कृषि कानूनों की मौत हो चुकी है, केवल उनका मृत्यु प्रमाण पत्र मिलना बाकी है। 26 नवंबर को किसान आंदोलन को 1 साल हो जाएगा। इस आंदोलन में करीब 700 आंदोलनकारियों की मौत हो चुकी है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने किसानों की मौत पर 2 शब्द नहीं बोले। आखिर ये कैसा आत्मसम्मान। उन्होंने कहा, आंदोलन के माध्यम से किसानों ने अपना खोया हुआ आत्मसम्मान हासिल किया है। आज किसान का बेटा कहता है कि मैं अन्नदाता का बेटा हूं। किसानों ने अपनी राजनीतिक हैसियत का एहसास कराया है और बताया है कि किसान की ताकत असीम है, लेकिन किसान को खुद एहसास नहीं है। लखीमपुर खीरी की घटना का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। झांसी में एक युवक ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल युवक ने आत्महत्या क्यों की, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। आपको बता दें कि युवक का शव पंखे से लटका हुआ मिला है। झांसी के कोतवाली मोड़ इलाके के मोहल्ला अशोकनगर में अज्ञात कारणों के चलते कमरे के अंदर सो रहे 21 साल के युवक ने पंखे से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वहीं मृतक युवक के दादा रामप्रकाश ने बताया कि मेरा लड़का और बहू अपने ससुराल गए हुए थे। घर में हमारी पत्नी और मैं और मेरा नाती आशीष, जो कि BA फर्स्ट ईयर का छात्र था। घर में हम तीनों लोग थे। वहीं रात में आशीष ने खाना खाकर अपने कमरे में सो गया था। जब सुबह देर से जागता था, इसलिए जब काफ़ी देर होने पर नहीं जगा तो मेरी पत्नी ने दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिलने पर रोशनदान से झांक कर देखा तो आशीष पंखे से फांसी से लटका मिला, जिसकी सूचना मोड़ कोतवाली पुलिस को दी गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर अंदर से बंद दरवाजे को बड़ी मशक्कत के बाद तोड़कर पंखे से लटके आशीष के शव को नीचे उतारकर अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आगे पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। फिरोजाबाद में किसान परेशान हैं। दरअसल किसानों की परेशानी की वजह यह है कि
आलू का उत्पादन तो ठीक ठाक हो रहा है, लेकिन किसानों को आलू का उचित दाम नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से किसानों का आलू बिक नहीं पा रहा है और सड़ रहा है। और किसान अपने आलू को फेंकने को मजबूर हैं। दरअसल जिले में काफी वक्त से मांग थी कि आलू की सही कीमत मिले और आलू का सदुपयोग हो। इस इलाके के लोगों की पिछले कई दशकों से मांग की जाती रही है कि आलू से चिप्स बनाने का प्लांट इस क्षेत्र में लगाया जाए, लेकिन चुनाव के वक्त राजनीतिक दल हमेशा आलू के चिप्स बनाने से सरकारी प्लांट लगाने का आश्वासन देते हैं, जिसके बाद 650 महिलाएं इसका आलू के चिप्स का निर्माण करेंगी और बिक्री करेंगी। इस आलू के चिप्स का ब्रांड नाम आर्च रखा गया है। इससे महिलाओं को रोजगार के साधन उपलब्ध हुए हैं। इस प्लांट को लगाने में 60 लाख की लागत आई है और इसमें 50 किलोग्राम आलू प्रति घंटे के हिसाब से चिप्स बनाए जा सकेंगे। आधुनिक तकनीकी से बने इस प्लांट में उत्पादन का काम सुचारू रूप से हो जाएगा, तो इसकी क्षमता बढ़ा दी जाएगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साधना देवी है। हमारे गांव का नाम ग्राम नगला सैदला, जिला फिरोजाबाद, विकासखंड सिकोबाद। तो अभी आपने एक कंपनी बनाई है, फैक्ट्री आज से शुरू हो रही है, तो इसका नाम क्या है और कितना उत्पादन होगा और आपकी जिंदगी में क्या बदलाव आएगा? हमारी कंपनी का नाम सुहाग नगरी महिला प्रेरणा कृषक उत्पाद संगठन है। हमारी कंपनी में 6 कुंटल प्रतिदिन आलू के चिप्स बनेंगे, जिससे हमारी दीदियों को बहुत ही फायदा होगा और रोजगार मिलेगा। ये 650 महिलाओं को आपने इकट्ठा किया, आप डायरेक्टर हैं इस कंपनी की, क्या क्या दिक्कत आई आपको? पहले तो हम इस कंपनी के डायरेक्टर हैं और हमने दीदियों को समझाने में ये दिक्कत है, क्योंकि सभी दीदियां एक साथ में विश्वास तो करती नहीं कि हम 3000 रुपये दे दें, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा। हमने उन लोगों को घर घर जाके समझाया कि दीदी आप इस कंपनी में जुड़ोगे तो हमारी कंपनी को जो फ़ायदा होगा वो सारी दीदियों को बराबर शेयर मिलेगा। हाथरस से सड़क हादसे की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पहले तो एक रोडवेज बस ने बाइक में टक्कर मार दी और फिर उसके बाद रोडवेज बस बगल की दुकान में जा घुसी। आपको बता दें कि इस घटना में 2 लोग घायल हुए हैं। तो खबर हाथरस से है, जहां सामने से आ रही एक रोडवेज की बाइक से टक्कर हो गई। रोडवेज अनियंत्रित होकर बेयर की दुकान में घुस गई, जिसमें बाइक सवार और पैदल जा रहा राहगीर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की हालत गंभीर होने पर डॉक्टरों ने घायलों को अलीगढ़ रेफर कर दिया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने क्रेन की मदद से रोडवेज बस को बेयर की दुकान से दूर किया। पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड के सामने की दुकान का है। क्या नाम है भैया आपका? कैसे क्या घटना हुई? मैं रोड पे जा रहा था तो गाड़ी आई, ऊपर उछड़ गई। किसी कोई चालक बैठा था गाड़ी? तो आपकी बाइक वगैरह तो है? बाइक अंदर फंस गई। बाइक फंस गई आपकी? किसी के और किसी के भी चोट है? 2-3 लोग और फंस गए। तो कोई गंभीर आगला चला गया। किसी की मौत वगैरह हुई है मौके पे? अभी तो कुछ पता नहीं। अच्छा, अभी कोई पता नहीं है। मैं सोच नहीं पाया क्या हुआ। क्या नाम है भाई आपका? आपके सामने की घटना है ये? सामने से लड़की है। कैसे कितने कोई चोट भी लगी है किसी के? चोट लगी है 1-2 की, वो घायल भेज दी गए हैं उसकी तरफ। एक मोटरसाइकिल टूट गई 2-3 से। तो पुलिस आई है मौके पे? लगभग अभी अनुमान नहीं लगाया किनके कितनी चोट है। किसी की मौत भी हुई है? मौत हुई अभी पता नहीं, इसमें कोई अंदर हो तो पता नहीं। अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप बने रहिए एबी स्टार न्यूज़ के साथ, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।